दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के SCRT कार्यालय में हूं। आपको बता दूं उसी SCRT कार्यालय में जहां पर लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने इलेक्शन से पहले लगातार 7 से 8 महीने धरना दिया। इलेक्शन का टाइम होता है, आचार संहिता का समय होता है, जिस समय 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद से लगातार 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी धरना चल रहा अभी तक के, लेकिन अभी तक के इन सभी को नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थी मेरे साथ है, देख रहे हैं आप पीछे जो बैनर है, बैनर में साफ तौर पे लिखा है 6800 चयनित शिक्षक, हुई है विभाग से गलती अब तो दे नियुक्ति। इस तरीके के यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल की डेट में जो परिवर्तन चौक में जो वहां पे जो घेराव किया, आज जो SCRT कार्यालय में जो घेराव किया और जो लगातार इको गार्डन में जो धरना चल रहा है, इन सभी के चलते इन सबको क्या कहना और यहाँ पे SCRT कार्यालय में यहाँ पे घेराव क्यों कर रखा है। सबसे पहले भैया आपसे बात करेंगे, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है और मैं कहाँ से आए हुए हैं? मैं बिजनौर से आया हूँ। लगभग 500 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। तो ये आज SCRT कार्यालय में घेराव कर रखा है, रीजन क्या है? सर रीजन ये है कि ये 6800 का मामला है मैटर। ये आरक्षण में जो गड़बड़ कर ली थी, अधिकारियों ने गड़बड़ की थी। 2018 में ये भर्ती निकली थी, उसमें गड़बड़ कर ली। उसके बाद में जब सभी लोगों ने चेक किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ये रिपोर्ट दी कि 6800 सीटों का गड़बड़ घोटाला है। तो इलेक्शन के पहले लगभग 8 महीने की कठिन तपस्या के बाद में ये लिस्ट सामने निकल के आई थी। इलेक्शन से जस्ट पहले इन्होंने लिस्ट जारी कर दी और काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह भी जारी कर दिया था। लेकिन ये अधिकारी जो है, सरकार के अधिकारी, ये अधिकारी नहीं सुनते। ये लेट लतीफी इन्होंने करी और इन्होंने बहाना बनाया। इन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन चल रहा है, हमारी मशीनरी सारी इलेक्शन में लगी पड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी इन्होंने क्या काम किया, उसके बाद में इन्होंने फंसा ली लिस्ट और इलेक्शन बीत गया और इस लिस्ट की कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल ये पिछड़े दलित, ये हम पिछड़े दलित हैं, क्या हमसे ये दुश्मनी निकाल लेंगे? क्या हम बेकार, क्या हमारे अंदर से बदबू आती है? क्या हमारे अंदर खून नहीं है? ये 6800 जी हमारी सीट, ये सीट देने के लिए तैयार नहीं है। और तरह तरह के कोर्ट का बहाना ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट में कोई भी नहीं। 4 तारीख को हमारी जो सरकारी वकील थे और हमारे भी वकील हैं माथुर साहब, उन्होंने सरकार कोर्ट से क्लियर पूछा। जस्टिस राजन रॉय सर हैं, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भाई ये सर आप डिक्लेयर कर दीजिए क्या मैटर है। सर ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई रोक नहीं है, हमने रोक नहीं लगा रखी, सरकार ने गड़बड़ की थी, इन आरक्षण का घोटाला किया था, तो सरकार अपना आप सही कर ले, तो सर एफिडेविट दे दे हमको। लेकिन उसके बाद भी ये अधिकारी नहीं सुनते, कोई नहीं सुन रहा ये घोटाला, और हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमारी कल भी सर परिवर्तन चौक पर धरना हुआ, हमारी बहनों के कपड़े भी फाड़े गए। सर लाठी चार्ज होता है और अधिकारी हमें गाली देते हैं, मारते हैं, और सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एक अभी हमारी बहन थी, वो कैंसर से पीड़ित है, वो रो रो के बेहोश हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं और भी अभ्यर्थी, उनसे मैं बात करूंगा और इनसे जानूंगा कि यहाँ पे जो धरना चल रहा है, क्या अभी तक कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आया आप लोगों से मिलने? जी प्रशासन का कोई, नाम क्या है आपका, कहाँ से? मेरा अंशुमन यादव, मैं कासगंज से आया हुआ हूँ जी। कहना यह है कि हम लोगों की सिर्फ एक गलती है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। अगर हम जनरल होते तो हमें 2 दिन में नियुक्ति पत्र मिल जाता। पहले तो हमारे साथ ये घोटाला हुआ कि हमें 2020 में नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अधिकारियों ने घोटाला किया, उसको सरकार ने नाम दिया, आरक्षण विसंगति हुई है हमारे साथ, उसमें NIC द्वारा सॉफ्टवेयर गलती हुई है। हम 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं। इको गार्डन धरना किया हमने, इलेक्शन में हमारी लिस्ट आती है 6800 की दलित पिछड़े लोगों की, उसमें सरकार कहती है 6 जनवरी को हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन 6 जनवरी से आज 31 मई हो गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें दलित पिछड़े दिव्यांग, यही हमारी भर्ती अगर जनरल लोगों की होती तो उनको नियुक्ति मिल जाती। हमारी सीटों का घोटाला हुआ है, उस पर नौकरी कर रहे हैं जनरल वाले, अधिकारी हैं जनरल, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। रोज पीटे जाते हैं, भगाए जाते हैं, जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं और भगा दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। कौन ऐसा कर रहा है? सभी सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं सर, हमारे मुखिया हैं योगी जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अधिकारी कौन लोग है जो ऐसा कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जाति सूचक गाली दी जा रही है, आप लोग को मारने पीटने का आरोप है? कौन लोग? या तो हम दलित पिछड़े हैं, कोई भी दे देता है, जनरल के अधिकारी हैं। ये सरकार के कौन लोग है जो दे रहे हैं? तो प्रशासन है जो हमें दे रहा है गाली, आला अधिकारी है, योगी जी तक हमारी बात पहुंच जाती है, हमें निस्तार हो जाता है, लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं। अभी हमारी 6800 लिस्ट में कोई रोक नहीं है, बस अधिकारियों ने गुमराह कर दिया, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर। कौन अधिकारी जिन्होंने गुमराह किया? अभी सब SCRT के अधिकारी हैं, जो हमारे बेसिक के अधिकारी हैं, जो नहीं कर रहे हमारी ज्वाइनिंग, और हम 6800 का पार्ट है। हम जो इलीगल लोग हैं वो ज्वाइनिंग लेके बैठे हुए हैं, मलाई मार रहे हैं, हम यहाँ दलित पिछड़े पिट रहे हैं। सिर्फ हमारा गुनाह है, हम दलित पिछड़े हैं, हम वैध लोग हैं।
फिर भी हम यहाँ भटक रहे हैं, पिट रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ओबीसी के जो नेता हैं सारे के सारे, केशव प्रसाद मौर्य हैं और ये स्वतंत्र देव सिंह है, और अब तो हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। जब इनका मंत्रालय बटा था और ओबीसी समाज के जो शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, उनको जब ये मंत्रालय दिया गया तो सारे के सारे अभ्यर्थियों में खुशी की एक लहर थी कि कम से कम पिछड़े हैं, हमारा दर्द समझ लेंगे। लेकिन सर 5 महीने हो गए हैं, अब कोई नहीं सुनता। और ये केशव प्रसाद मौर्य और ये कोटे से बनते हैं, पिछड़ों के कोटे से बनते हैं, पिछड़ों के नाम से बनते हैं, पिछड़ों का वोट लेते हैं, लेकिन विधानसभा चल रही है, कोई सुनवाई नहीं करता, कोई हमारा पक्ष नहीं रखता। विपक्ष की पार्टी के भी अगर लोग रखते हैं तो उनकी भी मजाक बनाते हैं, कुछ नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था। लेकिन ये हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं बोलते, ये सदन में जवाब क्यों नहीं देते? आगे जवाब कौन देगा? स्वतंत्र देव प्रसाद क्यों नहीं जवाब देते? कैबिनेट मंत्री बना रखे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के ये तो शिक्षा, ये डिप्टी सीएम। आपका सरकार से प्रश्न क्या पूछिए? हमारा प्रश्न ये कि हमें किस बात की सजा मिल रही है? 6800 शिक्षकों को नियुक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि रोक तो कोई है नहीं, कोर्ट ने क्लियर कर दिया। घोटाला आपने किया था भाई, घोटाला क्लियर हो गया तो हमारी सीटों पर जनरल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो 2 साल से सैलरी ले रहे हैं और हमें किराया लगा रहे हैं। अब ये बेहोश लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बेहोश हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आए हैं और बीमार लोग हैं सारे के सारे। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी? हमारी सीटों पर जनरल तो मजे ले रहे हैं और उन्हें लगातार सैलरी मिल रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, ये बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे जो 6800 जो अभ्यर्थी हैं इनका ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग को पीटा गया, जाति सूचक शब्द प्रयोग किए गए और जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया? सर मैं ये चीज तो नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो मांग ये है, इस मुद्दे पे कौन बात करना चाहता है? पहले तो आपके पास भी आ रहा हूँ, आप बताइए। आइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं दयाराम कानपुर देहात से आया हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि हे महाराज, बहुत किया आपने, हमें नियुक्ति दे दो। हमारे घर में लोग कैसे मर रहे हैं, हम कैसे आ रहे हैं। मेरी माँ बीमार है साहब, मेरी माँ बीमार है, मैं छोड़ गया हूँ साहब। मेरे कब सुनेंगे आप? मेरी विनती सुन लीजिए। हम लोग कैसे जी रहे हैं समाज में, गांव में, मोहल्ले में, सब मैं घर निकल नहीं पा रहा हूँ साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब, जहाँ आपने संगत की है उसे क्लियर कर दीजिए और हमें नियुक्ति दे दो महाराज। मैं आपका आभारी रहूंगा। सामने वोट दिया आपको, गरीबों वोट मांगे मैंने लिए, आपका मैं झंडा लेकर रातों घूमा हूँ साहब। मैं भाजपा का क्रांतिकारी भाजपा का मैं सदस्य रहा हूँ। भाजपा के लिए वोट मांगा हूँ मैंने। विधानसभा में साहब मैंने एक गांव गया हूँ। राकेश सचान जी को मैं अपना विधायक बनाया, उनको मैंने कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हो साहब, बात नहीं सुन रहे साहब, मेरी बात साहब, कुछ कर दीजिए साहब। भावुक हो गए। आप क्या कहना चाहते थे? नाम बताए, पहले अपना नाम बता, कहाँ से आए? सर मेरा नाम गंगाराम, मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर हमारी सरकार से बस इतनी ही मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो 6800 शिक्षकों का 5 जनवरी 2022 को चयन हुआ है, तो बस हम उनकी नियुक्ति मांगते हैं। बस जो चयन 5 जनवरी 6 जनवरी का काउंसलिंग शेड्यूल था, उसमें 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित होना था, वो अब 5 महीने हो गए अभी तक नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुआ है। तो हमारी प्रदेश के मुखिया से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। अच्छा, आपसे बात करूं, पहले अपना नाम बताए, कहाँ से आए हुए हैं? मैं पोपिन कुमार, जिला मुजफ्फरनगर से आया हूं सर। 600 किलोमीटर से आते हैं। ये जानना चाहता हूँ, अभी तक कोई प्रशासन का व्यक्ति या फिर शासन का व्यक्ति या कोई सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया? कोई नहीं आता है। हम ऐसे ही धरना में आते हैं और चले जाते हैं। हमारे माँ बाप पूछते हैं कि बेटा धरना में क्या लेकर आए, लेकिन हम जवाब क्या दें? हम तो कुछ भी लेकर नहीं जाते। हम योगी महाराज जी से यही पुकार करते हैं कि या तो हमें नियुक्ति दे या हमें मुक्ति दे। भैया नाम बता अपना। क्या सर दशरथ मौर्य, आजमगढ़ से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। इतनी हम लोग पीड़ित है दिव्यांग हो के, हम दिव्यांग साथी ये सब दिव्यांग हैं, हम दिव्यांग हो के सड़कों पे इतनी गर्म सड़कें हैं, इस पे चल रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए। सरकार को थोड़ा तो हमदर्दी दिखानी चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं मांग क्या आपकी? मांग हमारी बस यही है, 6800 में जो लिस्ट सरकार ने जारी की है बस उसी पे नियुक्ति हमको दे दे। लिस्ट जारी कर दी है, अब क्यों रोक रही है? कोर्ट ने कहा है सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। ये सरकार की गलती है, सरकार इस गलती को दूर करे। कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। कोर्ट ने कहा है, जस्टिस रघुराजन राय जी ने कहा है कि सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। हमारे यहाँ कोर्ट में एक एफिडेविट लगा दे। तो सरकार क्यों देर कर रही है? अब हमको नियुक्ति देना चाहिए सरकार को। देखिए और भी यहाँ पर अभ्यर्थी बैठे, इनसे बात करूँगा। भैया नाम क्या आपका?
मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहती हूँ, ये सरकार जो हम लोगों को 6800 की लिस्ट आई है, जो 5 जनवरी को आई थी, आज मानिए 4-5 महीने हो गए हैं, हम सड़कों पे घूम रहे हैं, हमारा ये दर्द नहीं देख रहे हैं। पैर देखिए हमारे, घुटनों को बल चलते हैं रोडों पे, इन्हें शर्म नहीं लग रही है हम लोगों को देखते हुए। अब क्या कानों में तेल डाल लिया है इन लोगों ने, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, हमारी बात को नहीं पहुंचा रहे हैं वहाँ तक। मांग क्या है? मांग ये है कि हमारे 6800 में जो हमारे 99 दिव्यांग भाई, हमारे सभी दलित भाई और पिछड़ा वर्ग सभी लोग हैं, इन लोगों को नियुक्ति दे दें, हम सभी लोग अपने चले जाएंगे घर। और नहीं देंगे तो हम सड़कों पे लेटे रहेंगे, सड़कों पे ही रहेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति या प्रशासन से कोई व्यक्ति या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया आप लोगों से मिलने, आप लोग की बात? कोई नहीं आता, आते हैं तो केवल वो ही देते हैं मीठी गोली, हाँ आपका काम चल रहा है। हमें यही दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा नियुक्ति पत्र किस तरीके का मिलेगा, कि स्वर्ण अक्षरों में मिलेगा, कि कैसे मिलेगा। 4 महीने हो गए काम चलते चलते। आपका भैया क्या कहना है? जी, मैं मनोज कुमार दिव्यांग हूँ, मथुरा से आया हूँ सर। जी सर, 5 जनवरी को लिस्ट आई है, तब से झूठा आश्वासन हमें अधिकारियों से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम कई बार मिल चुके हैं। वो भी हमें यही बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, चल रहा है, आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। हम आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम सभी 99 दिव्यांग हैं और 6800 जो दलित पिछड़ों का अधिकार है उसको जल्दी से जल्दी देते हुए हम पे कृपा करें। हम दिव्यांग हाथ जोड़ के स्पेशली माननीय मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति करा दी जाए। हम बहुत परेशान हैं, बसों में धक्के मुक्की करके हम यहाँ तक लखनऊ पहुँचते हैं। करीब 5 जनवरी के बाद हम 10 बार लखनऊ आ चुके हैं और वही झूठा आश्वासन, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सर कुछ नहीं हुआ है। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी, इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा इनका क्या कहना है। आप कहाँ से आई हुई हैं? जी सर, गोरखपुर से हूँ। क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं योगी जी से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आखिर हम तो उनके राज्य के हैं और उनसे एक बार नहीं, हम 10 बार जनता दरबार में मिल चुके, पर्सनल मिल चुके हम लोग, एक एक अभ्यर्थी करके। योगी जी को सब कुछ पता है। योगी जी, आप अनजान बनने की कोशिश मत करिए। आपके ही कहने पे ये 6800 की लिस्ट आई है, हमें न्याय मिला, पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमें ये न्याय दिलाया आपके माध्यम से। आपके कहने पे ये लिस्ट तो आ गई। जब चुनाव था तो ये लगा कि हमें बस अब नियुक्ति मिलने ही वाली है। 5 जनवरी को ये लिस्ट आती है और आपके अनुसार 10 जनवरी तक हमारी नियुक्ति हो जानी थी, लेकिन आपके ये अधिकारी जहाँ तहाँ भी बैठे हैं, ये आपको गुमराह किए जा रहे हैं। और आज भी हम इन्हीं आपकी मांग क्या है? मांग फाइनल? हमारी मांग बस यही है कि जो 6800 की लिस्ट आपके अनुसार आई है और वो लीगल है और कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, कृपया करके जल्द से जल्द हमें इसे नियुक्ति दे दीजिए। हमें हमारे विद्यालयों में होना चाहिए, हमें विद्यालय में आप भेज दीजिए। आपसे माननीय योगी जी, सिर्फ इतनी ही निवेदन है हमारी। तो आपने देखा इन सबकी नियुक्ति को लेकर सिर्फ एक डिमांड है। जो 6800 की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं, आप साफ तौर पे पीछे देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी। इन सबकी एक ही मांग है कि इनको नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, नियुक्ति कब तक मिलेगी और ये धरना कब तक चलता रहेगा? इलेक्शन से पहले भी, जिस समय योगी 1 कार्यकाल था उस समय भी ये धरना चल रहा था, योगी 2 कार्यकाल आ गया, इस समय भी धरना चल रहा है। बड़ा प्रश्न चिन्ह की कब तक नियुक्ति मिलेगी और कब तक के ये बातें योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री उन तक पहुंचेगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।